प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा वचन रोमियो की किताब में से है, उसका 13वां अध्याय और उसका 10वां वचन। एंड द वर्ड सेज, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। व्हाट अ ग्रेट वर्स। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। इट्स अ क्रिटिकल वर्स, ये बहुत क्रिटिकल वर्स से वचन है क्योंकि यहाँ पर लिखा है इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था यानी कि बाइबल की बात कर रहे हैं, व्यवस्था यानी कि कानून की बात कर रहे हैं, जो कायदे दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं बाइबल में, उसकी बात चल रही है। व्यवस्था, ये सारे कायदे और कानून पूरा हो जाता है। यहाँ पे लिखा है वचन में, ये सारा प्रेम अगर हम रखते हैं तो पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी हो जाती है। सब कुछ हम निभा लेते हैं, सब आज्ञाओं को हम मान लेते हैं, निभा लेते हैं अगर हम प्रेम रखते हैं तो। तो प्रेम और व्यवस्था को पूरा करना जुड़ा हुआ है एक साथ में, एंड दैट इज द गुड न्यूज़। लेकिन इसके पहले जो लिखा हुआ है कि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम जो है वो पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, और इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा धुंधलापन आ जाता है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, और अगर मैं अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता हूँ और अगर मैं उससे प्रेम करता हूँ तो फिर मैं व्यवस्था को पूरा करता हूँ, तो इसका अर्थ क्या है एग्ज़ैक्टली? व्हाट डज़ इट मीन बाय पड़ोसी की बुराई नहीं करना, या पड़ोसी से प्रेम करना, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये थोड़ा-सा अगर हम समझें क्लैरिटी के साथ में इसका मीनिंग क्या है, इट विल बी ईज़ी। थोड़ा-सा पीछे जाते हैं हम और इस धुंधलेपन को दूर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ सबके लिए प्रेम की परिभाषा अलग होती है। और किसी को पूछोगे कि क्या आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो? तो बोलते हैं हाँ, हम तो करते हैं, पर हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, हम तो उनसे अच्छे से रहते हैं लेकिन वो लोग ठीक से नहीं रहते हैं। सबके पास में इस तरह का कुछ अजीब सा जवाब होता है, या कोई बोलता है हम तो पड़ोसी से बहुत प्यार करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, वो अपना कचरा हमारे घर के सामने रख फेंक देते हैं, या फिर वो हम अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी की पार्किंग में खड़ा कर देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं इस तरह के। और ये जब सामने आते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि प्रेम जब बोल रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, तो किस चीज़ की बात चल रही है, परिभाषा क्या है, और इसको समझना ज़रूरी है। थोड़ा 8वें वचन से पढ़ते हैं हम। 8th वर्स सेज, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्स। बाइबल एक तो कहती है, बाइबल हमको समझाती है कि लोन तो लेना नहीं चाहिए, कर्ज तो तुम्हारे हमारे ऊपर होना ही नहीं चाहिए। हमें तो कर्ज देने वाले बनना चाहिए, लेने वाले नहीं। और एक्चुअली मैं भी पहली बात मैंने सीखी थी मसीहत में कि ये कर्ज लेना अपने आप में एक एक गुनाह ही है एक तरह से, और परमेश्वर को पसंद ही नहीं कि हम कर्ज लें किसी से। लेकिन बाइबल कह रही है कि प्रेम का कर्ज हमारे ऊपर लगातार होना चाहिए। प्रेम का खुद को कर्जदार बना लो। किसी से लिया हो नहीं लिया हो, सवाल वो नहीं है। मुझे मोहब्बत करनी है तो करनी ही है लोगों से। तो जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही बात हो, आज मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मुझे मुझे कर्ज चुकाना है। यानी कि मुझे अगर मैं ऑटो में बैठता हूँ तो ऑटो वाले से मैं मोहब्बत से पेश आऊँ, मैं उसके साथ में। एक कर्जा है मेरे ऊपर, ऑब्लिगेशन है उससे मोहब्बत रखने का। मैं अपने ऑफ़िस में घुस रहा हूँ, ऑफ़िस में तरह-तरह के लोग हैं, ये लोग मुझे पसंद करें ना करें, लेकिन मेरे ऊपर कर्ज है, इन सब से मोहब्बत करने का कर्जा है मेरे ऊपर, और मुझे चुकाना ही है ये कर्जा, ये ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर। ये तो कह रही है बाइबल हमसे कि ये कर्ज तुम्हारे ऊपर रहने दो, और कोई लादेगा नहीं तुम्हारे ऊपर, कोई तुमसे हक से मांगेगा नहीं। तुम जानो अपने आप को कर्जदार जानो इस चीज़ में। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने तुमसे मोहब्बत की है, यीशु ने तुमसे मोहब्बत की है। जब हम योग्य नहीं थे तब मोहब्बत की है, और हमें जो मुफ्त में मिला हमें मुफ्त में देना है दूसरों को। तो यीशु ने, परमेश्वर ने अपने आप को कर्जदार बना लिया कि मुझे मानव जाति को मुक्त करना है। उसने खुद को कर्जदार बना लिया मोहब्बत में। ऐसे ही वो उम्मीद करता है हमसे, क्योंकि उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे हमने यीशु को ग्रहण किया, आत्मा हमारे अंदर आया, उसने अपनी मोहब्बत डाल दी हमारे अंदर। हम इसको यूज़ करेंगे तो ये मोहब्बत बढ़ती जाएगी, यूज़ नहीं करेंगे तो बढ़ेगी नहीं ये। इसमें बढ़ना है हमको, तो यूज़ करना है इसको। थोड़ा यूज़ करोगे, थोड़ा और यूज़ करोगे, थोड़ा और यूज़ करोगे। जैसे एक्सरसाइज़ करते हैं, पहले थोड़े कम वज़न उठाते हैं, फिर थोड़ी कम एक्सरसाइज़ करते हैं, फिर बाद में बहुत एक्सरसाइज़ करते हैं, हमारा स्टैमिना बढ़ता जाता है। ऐसे ही मोहब्बत भी है, ये बढ़ती जाएगी हमारे जीवन में धीरे-धीरे। आमेन। सो हम अपने आप को कर्जदार बनाएं और लोगों से मोहब्बत करना शुरू करें, बिना उनके मांगे हम करना शुरू करें, खुद को कर्जदार मानते हुए। ये तो कह रही है हमसे बाइबल करने के लिए। 9वां वचन कहता है क्यों ऐसा करें? इसका अब ये सवाल उठता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पता नहीं कि क्यों करना है तो आप कभी करोगे ही नहीं। तो उसका बेनिफिट मालूम होना चाहिए कि क्यों करना है। 9वां वचन कहता है क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इसी बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
सो ढेर सारी आज्ञाएँ लिखी हैं बाइबल में और क्यों मैं अपने आप को कर्ज़दार बनाऊँ और लोगों से मोहब्बत करना शुरू करूँ? क्योंकि बहुत सारी आज्ञाएँ लिखी हैं बाइबल में और ये सारी आज्ञाओं का एक सारांश इसी बात में है कि मैं दूसरों से प्रेम करूँ, मैं पड़ोसी से प्यार कर लूँ। मतलब क्या मेरा फ़ोकस ये होगा दिन भर कि मैं अरे मुझे व्यभिचार नहीं करना है, ओ मुझे लालच नहीं करना है, ओ मुझे चोरी नहीं करनी है, ओ मुझे हत्या नहीं करनी है। क्या यही मेरा फ़ोकस होगा दिन भर? या इससे आसान ये होगा कि मैं ये फ़ोकस करूँ कि मुझे मोहब्बत करनी है लोगों से, मुझे मोहब्बत क कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए। मुझे इतनी सारी जो आज्ञाएँ हैं उसकी कोई चिट्ठा नहीं लिखना है, एक लिस्ट नहीं बना के रखनी है हाथ पे लिखा हुआ कि अरे मुझे ये भी नहीं करना है, अरे मुझे वो भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं बोलना है, ऐसे भी नहीं बोलना है। ये सब फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, टेंशन में जीने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ़ इतना ही जानना है, आज मुझे मोहब्बत करनी है किसी से और कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए, कितना आसान हो जाएगा। आज मुझे मोहब्बत में चलना है, कुछ भी हो जाए, कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए। मैन थोड़ा समझें इस मोहब्बत को थोड़ा-सा और ये 4 बातों का एक उदाहरण ले लेते हैं। ये कहता है व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना। और बाइबल कह रही है अगर तुम मोहब्बत करते हो तो तुम ये चारों बातें अपने आप पूरी हो जाएँगी, अगर तुम मोहब्बत करते हो। ये 4 नहीं इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है ये, लेकिन ये 4 का उदाहरण ले लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसके अनुसार और भी बहुत लंबी लिस्ट है ये। ये सारी बातें पूरी हो जाएँगी अगर एक ही चीज़ में अगर मैं मोहब्बत कर लूँगा तो। तो कैसे पूरा होगा? लालच ना करना से शुरू करते हैं, उल्टा शुरू करते हैं। लालच ना करना मुझे लालच नहीं करना चाहिए। लालच वो है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मैं सिर्फ़ खुद के बारे में सोचता हूँ, खुदगर्ज़ इंसान हूँ। मुझे दूसरों की पड़ी नहीं है। दूसरों को मिले ना मिले, मुझे दो भाई, मुझे दो और मतलब मेरी ज़रूरतें पूरी हो भी गई होंगी, तब भी मुझे और चाहिए और मुझे पता ही नहीं कि मुझे कितना पैसा कमाना मेरे लिए काफ़ी है। मैं रेखा खींचता ही नहीं हूँ। इतने लाख आ गए, इतने करोड़ आ गए, लेकिन मुझे और चाहिए, और चाहिए। मेरे को ज़रूरी हो या ना हो मुझे और चाहिए, ये लालची इंसान होता है। और बाइबल कहती है अगर तुम मोहब्बत में चल रहे हो तो तुम अपने आप लालच नहीं करोगे। अगर मैं मेरे पड़ोसी से प्यार करता हूँ, अगर मैं लोगों से प्यार करता हूँ, तो मैं लालची नहीं होऊँगा, मैं अपनी खुदगर्ज़ी से बाहर निकल जाऊँगा। मैं दूसरों के बारे में सोचना शुरू करूँगा। मैं शायद जो मेरे पास में है, उसमें से दूसरों को देना शुरू करूँगा और ये बात है लालची इंसान दूसरों को देते नहीं है, खुद लेते रहते हैं हमेशा। लेकिन देना सीख जाऊँगा मैं क्योंकि मोहब्बत देती है हमेशा दूसरों को। मोहब्बत दूसरों के बारे में सोचती है। मैं लालच के ऊपर विजय पा लूँगा, अगर मैं मोहब्बत में चलूँगा तो। चोरी ना करना, एक चोर भी खुद के बारे में सोचता है। मुझे ये चीज़ मिल जाए, भले ये चीज़ मैं किसी से चुरा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति ने कितनी मुश्किल से उस चीज़ को शायद खरीदा होगा या नहीं भी खरीदा होगा तो ये हक मेरा तो है नहीं, उसका हक है। उसको कितना बुरा लगेगा कुछ चीज़ खो कर के, लेकिन मैं चुरा रहा हूँ, मैं उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा हूँ, खुदगर्ज़ हूँ मैं। हमें कितना बुरा लगता है ना जब हम एक ऑटो रिक्शा से निकलते हैं या टैक्सी से निकलते हैं, हमारा फ़ोन पीछे छूट जाता है। अच्छा हमको घर जाके मालूम पड़ता है, अरे मेरा फ़ोन खो गया और फिर ढूँढते हैं वो ऑटो कहीं मिलता नहीं है, वो टैक्सी कहीं मिलती नहीं है, कितना दर्द होता है हमें। कितना अच्छा होता अगर वो ऑटो वाला वापस आ जाता, हमें दे देता, सर आपका फ़ोन था ये ले लीजिए वापस। कभी-कभी करते भी हैं और कभी-कभी नहीं करते हैं और जब नहीं करते हैं तो कितना दर्द होता है हमें। अगर वो ऑटो वाला मोहब्बत में चल रहा होता तो ज़रूर वापस आता, हमको ढूँढता और फ़ोन हमें वापस देता। लेकिन मोहब्बत में नहीं चल रहा है वो। फ़ोन वापस नहीं दिया उसने हमें। और हम भी कई बार ऐसा ऐसा कर सकते हैं शायद। लेकिन मोहब्बत में चलें हम, किसी का कुछ खो गया है तो रख ना लें उसको, ढूँढ लें, थोड़ी मेहनत करें, मोहब्बत ढूँढ निकालेगा, थोड़ी तकलीफ़ उठा लेगा दूसरों के लिए और दे देगा उनको जाके चीज़ें, चोरी नहीं करेगा। ऐसे ही हत्या ना करना, कितना आसान है इसको समझना। मोहब्बत और हत्या साथ-साथ नहीं चल सकते। यीशु ने कहा कि अगर तू तेरे भाई के बारे में बुरा भी सोचता है तो हत्या के बराबर है। मोहब्बत भाई के बारे में, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोच सकता है। और व्यभिचार में तुम चलोगे नहीं अगर तुम मोहब्बत में चल रहे हो। मोहब्बत व्यभिचार नहीं करता है, मोहब्बत इंतज़ार करता है, शादी का इंतज़ार करता है। व्यभिचार धोखा नहीं देता किसी को जिसके साथ में तुम ऑलरेडी रिश्ते में हो, शादीशुदा हो तुम और तुम एक और रिश्ता बना के रखते हो कहीं पे या किसी और के साथ में कुछ पल के लिए तुम खो जाते हो, एक लैंगिक संबंध बना लेते हो। व्यभिचार दूसरों के बारे में सोचता है। आप अपनी पत्नी के बारे में सोचोगे, उसका दिल टूटेगा। आप उस व्यक्ति के बारे में भी सोचोगे जिसके साथ में आप व्यभिचार कर रहे हो, ये कितना गलत है ये, मैं कितना गलत कर रहा हूँ इसके साथ में। शायद वो राज़ी हो या ना हो लेकिन आपको एहसास होना चाहिए इस बात का कि जो भी कर रहा हूँ मैं उसका भी बुरा कर रहा हूँ। खुद का बुरा कर रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों का बुरा कर रहा हूँ, खुदा का बुरा कर रहा हूँ और उसका भी बुरा कर रहा हूँ, जिसके साथ में मैं ये हरकत कर रहा हूँ। व्यभिचार मोहब्बत में जो चलते हैं लोग, व्यभिचार में नहीं चलते हैं। आप मोहब्बत में चलोगे, इन सब चीज़ों के ऊपर विजय पाओगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विजय पाओगे और फिर 10वाँ वचन कहता है हमसे प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, कुछ बुराई नहीं करता। क्योंकि मैं मोहब्बत में चलता हूँ, मैं कभी अपने पड़ोसी की बुराई करूँगा ही नहीं।
और मैं पड़ोसी की बुराई नहीं करूँगा, सारी व्यवस्था अपने आप पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। इतनी लंबी लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ़ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आज मुझे मोहब्बत करनी है। आज जब घर से निकलोगे, मोहब्बत करना। किसी से मोहब्बत करना, ढूँढ के निकालना, अपने आप को कर्ज़दार बनाना, रोज़ कर्ज़दार बनाना, रोज़ जानना कि मेरे ऊपर कर्ज़ है मोहब्बत का, रोज़ मोहब्बत करना और रात को सोने से पहले पूछना अपने आप को, आज मैंने किससे मोहब्बत की? आमेन। गॉड ब्लेस यू।